जय हिंद मित्रों। टारगेट विद सुनील के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रतिदिन 7:30 बजे से मॉडल पेपर कराया जा रहा है। आज हम मॉडल पेपर संख्या 14 देखेंगे। जितने भी मित्र वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। जो मित्र अभी नए नए वीडियो से जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मॉडल पेपर की समाप्ति के बाद अपना स्कोर अवश्य बताएं। चलते हैं अब प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित कौन से कथन उपयुक्त हैं? ए, इस नाटक में 5वें अंक का स्थान किताब खाना है। यह कथन भारत दुर्दशा के संबंध में सत्य है। बी, नाटक में सत्यानाश फौजदार का प्रवेश दूसरे अंक में होता है। यह कथन असत्य है। अपरस सोल्हा छून रचि भोजन प्रीति छुड़ाए, यह संवाद सत्यानाश फौजदार द्वारा कहा गया है। यह भी कथन सत्य है। इस नाटक का प्रकाशन संवत 1933 में हुआ। यह असत्य है। 1933 में नहीं, 1937 में हुआ था। ई, निर्लज्जता नामक पात्र दूसरे अंक में आती है। यह भी कथन सत्य है। तो राइट आंसर होगा विकल्प ए, सी और ई। प्रश्न 2, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, इस गीत में प्रयुक्त काव्यांश नहीं है। अखंड सुहागिनी, आत्मदीप चांदनी, सुनहली दामिनी, कुलहीन प्रवाहिनी। आपको बताना है कि इस गीत के काव्यांश का अंश नहीं है। अखंड सुहागिनी, आत्मदीप्त चांदनी, सुनहली दामिनी, कुलहीन प्रवाहिनी। तो इसका राइट आंसर है विकल्प बी, आत्मदीप्त चांदनी। प्रश्न 3, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, हिंदी नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के योगदान का मूल्यांकन करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी क्रांतिकारी पार्टी के गुप्त रूप से प्रकाशित होने वाले गैर कानूनी पत्र के लिए नहीं लिख रहे थे। यह कथन है सत्य है। कथन 2, सरस्वती में रचना प्रकाशन का निर्णय करते समय महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रेस मालिक का दबाव नहीं मानते थे। यह कथन असत्य है। तो राइट आंसर होगा विकल्प सी। कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 गलत है। प्रश्न 4, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के आलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद्य तथा आजकल की नई रंगत की वेदना लाक्षणिक वैचित्र्य वाले गीत दोनों रखे हैं। तो इसमें पहला ही कथन सही है। कथन 2, प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभालते हुए है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो कथन 2 भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव द्वारा रचित नहीं है?
रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, छंदावली, विज्ञान गीता। आपको यह बताना है कि केशव द्वारा रचित रचना नहीं है। केशव द्वारा रचित रचना नहीं है छंदावली। प्रश्न 6। इस समय आर्थिक दृष्टि से समाज में स्पष्ट रूप से दो श्रेणियां हो गई। एक तो उत्पादक वर्ग, जिसमें प्रधान रूप से किसान और किसानी से संबंध रखने वाली जातियां बढ़ई, लोहार, कहार, जुलाहा इत्यादि थी, और दूसरा दल भोक्ता, राजा, रईस, नवाब या भोक्तृत्व का मददगार था। प्रस्तुत कथन किस आलोचक का है? मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आपको बताना है कि यह कथन किस आलोचक का है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न 7। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ए जायसी, कबीर, रहीम, तुलसी। बी रहीम, कबीर, तुलसी, जायसी। सी कबीर, तुलसी, रहीम, जायसी। डी कबीर, जायसी, तुलसी, रहीम। कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? सबसे पहले कबीर का जन्म होता है 1398, जायसी 1500, तो राइट आंसर है विकल्प डी। तुलसीदास का जन्म 1532 और रहीम का जन्म 1553 ईस्वी। प्रश्न 8। अंदाल की रचना इनमें से कौन सी है? तिरुप्पावई, पूर्व मीमांसा भाष्य, 84 वैष्णवों की वार्ता, गीत गोविंद। आपको बताना है अंदाल की रचना इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर है विकल्प ए, तिरुप्पावई। प्रश्न 9। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल का। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किस आलोचक का है? राइट आंसर है विकल्प डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न 10। गोरी सुंदर पातली, केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इस पहेली का सही उत्तर क्या होगा? अरहर, उड़द, मूंग या मसूर। आपको बताना है कि इस पहेली का सही आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है अरहर। प्रश्न 11। मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को न तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा, न मुसलमानों से। प्रस्तुत कथन निम्नलिखित में से किस आलोचक का है? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 12। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? जैनाचार्य मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि, देवसेन कृत सरावकाचार, हेमचंद्र कृत कुमारपाल प्रति, यहाँ पर कुमारपाल प्रति बोध होना चाहिए। विद्यापति कीर्ति पताका। आपको बताना है कि कौन सा युग्म संगत नहीं है।
मेरुतुंगकृत प्रबंध चिंतामणि यह संगत है। श्रावकाचार्य के रचनाकार देवसेन है, यह भी संगत है। कुमारपाल प्रतिबोध यह असंगत है, तो राइट आंसर है विकल्प सी। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरी। प्रश्न 13, हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा? ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु या गारसादह तासी? हिंदुई को हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा किसने कहा है? इसका राइट आंसर है विकल्प डी, गारसादह तासी ने। प्रश्न 14, भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया? मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, राजेश जोशी या ओम प्रकाश वाल्मीकि ने? किसने भक्ति आंदोलन पर गंभीरता से विचार किया? इसका राइट आंसर है विकल्प ए, मुक्तिबोध ने। प्रश्न 15, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का विकास? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है वह हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो राइट आंसर है विकल्प डी, हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखा गया था। प्रश्न 16, सुमेलित कीजिए। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इनकी रचना है हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी रचना है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसका राइट आंसर होगा विकल्प डी। प्रश्न 17, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है? 1865, 1890, 1885, 1850? आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका राइट आंसर है विकल्प बी, 1890 से। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है? पंचवटी, सिद्धराज, नहुस या पथिक? आपको बताना है मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। इसका राइट आंसर है विकल्प डी, पथिक। पथिक के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न 19, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? अध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते? रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है अध्यात्म चिंतन। प्रश्न 20, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? प्रेमचंद, मुक्तिबोध, अज्ञेय या नागार्जुन ने? प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? इसका राइट आंसर है विकल्प बी, मुक्तिबोध ने।
प्रश्न 21, आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, अरुण कमल, दुष्यंत कुमार का। आत्मजयी कृति किसकी है? तो आत्मजयी कृति के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। प्रश्न 22, नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया? रामविलास शर्मा, रांगे राघव, प्रयाग नारायण त्रिपाठी या अज्ञे? आपको बताना है नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया। इसका राइट आंसर है विकल्प डी, अज्ञे ने। प्रश्न 23, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी के काव्य पंक्तियाँ किस संत की हैं? कबीरदास, रैदास, पीपा या नानक देव की? आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किस संत कवि की है। इसका राइट आंसर है संत रैदास। प्रश्न 24, अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जिभड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकार। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? नाथपंथी साधना, सूफी साधना, सिद्ध साधना, अद्वैत वेदांत? आपको बताना है कि इसमें साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है विकल्प बी, सूफी साधना। प्रश्न 25, उधधि आई तेई बंधन किन्हा, इति दस माथ अमर पद लीन्हा। पंक्तियों के रचनाकार हैं कुतुबन, तुलसी, जायसी या सूरदास? आपको बताना है कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो राइट आंसर है जायसी। प्रश्न 26, निम्नांकित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं? सूरदास, नंददास, रैदास या कुंभनदास? आपको बताना है कि कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। तो राइट आंसर है संत रैदास। प्रश्न 27, पीऊ चित्तौड़ न आव्यू सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहिड़ी खिड़खिड़ अड़वई खीज। संदेशो पीड़ साहिबा पाछो फिरी न देह, पंछी घालिया पिंजरे छूटड़ रो संदेह। उक्त पंक्तियाँ किस रचना की है? करकंड चरियु, खुमाड़ रासो, ढोला मारू रादूहा या पद्मावत की? आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किस रचना से है। तो इसका राइट आंसर है खुमाड़ रासो से। प्रश्न 28, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, अबू सईद या बदायूनी ने? हिंदवी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो राइट आंसर है अबू सईद ने। प्रश्न 29, महापुराण के रचनाकार कौन हैं? अब्दुर रहमान, पुष्पदंत, धनपाल या स्वयंभू? महापुराण के रचनाकार कौन हैं? तो राइट आंसर है विकल्प बी, पुष्पदंत। प्रश्न 30, सनी कज्जल चस झस लगन, उपज्यो सुदीन स्नेहु, क्यों न निरिपति हुएं भोगवें लहि सुदेशु सबु देहु। बिहारी के उपर्युक्त दोहे में इनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? वैदिक ज्ञान, राजनीति, देशाटन या ज्योतिष ज्ञान? इसका राइट आंसर है ज्योतिष ज्ञान। प्रश्न 31, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो,
यह काव्य पंक्ति है घनानंद की, आलम की, ठाकुर की या बोधा का। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किस कवि की है। तो राइट आंसर है विकल्प डी, बोधा। प्रश्न 32, देव माने जाते हैं रसवादी आचार्य, अलंकारवादी आचार्य, रीतिवादी आचार्य या वक्रोक्तिवादी आचार्य। देव माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर है रसवादी आचार्य। देव रसवादी आचार्य माने जाते हैं। प्रश्न 33, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है। सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां या सदा सुखलाल नियाज का। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को है। प्रश्न 34, जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो न पाँव या सर धरो, जल हैं जय हैं मैल। उक्त पंक्तियां हैं कबीर की, रहीम की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या गिरजा कुमार माथुर की। यह काव्य पंक्ति किसकी है। तो राइट आंसर है विकल्प सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रश्न 35, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प दिया गया है। विकल्प ए रघुकुल रीति जगदीश चंद्र माथुर, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपा का दान विनोद रस्तोगी। आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र, विकल्प सी असंगत है। प्रश्न 36, निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। पूर्ण प्रकाश, प्रभावती, अलका, निरुपमा। आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी का नहीं है। तो राइट आंसर है पूर्ण प्रकाश। पूर्ण प्रकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित उपन्यास है। प्रश्न 37, कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, निर्मला। आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास किसान जीवन पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर है विकल्प बी, प्रेमाश्रम। प्रश्न 38, मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है। पूर्णिया की प्रकृति, प्रेम संबंध, आर्थिक विषमता, सांप्रदायिक विद्वेष। मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है। विकल्प कौन सा सही होगा। इसका राइट आंसर है सांप्रदायिक विद्वेष। यह मैला आंचल का चित्रण नहीं है। प्रश्न 39, सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं। मोहनदास नैमिषराय, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, अरविंद राही। सलाम कहानी के लेखक कौन हैं। इसका राइट आंसर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रश्न 40, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। ममता, सुजान भगत, सालवती या छाया। कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। तो राइट आंसर है सुजान भगत। प्रश्न 41, कुट्टीचाटन नाम से किस लेखक ने निबंध लिखे हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जैनेन्द्र हजारी प्रसाद द्विवेदी या कुबेर नाथ। कुट्टीचाटन नाम से निबंध कौन लिखते थे। तो राइट आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रश्न 42,
निम्न में से कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है? पुरानी हिंदी, अनुप्रास का अन्वेषण, मारेसी मोही कुठाव, कछुआ धर्म। आपको बताना है कि कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है। गुलेरी जी का निबंध नहीं है अनुप्रास का अन्वेषण। प्रश्न 43, चतुरसेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ किस कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती है? डायरी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा या जीवनी? यादों की परछाइयाँ किस गद्य विधा के अंतर्गत आती है? तो राइट आंसर है आत्मकथा विधा के अंतर्गत। प्रश्न 44, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? शिवपूजन सहाय, हंसराज रहबर, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, पांडे बेचन शर्मा उग्र का। अपनी खबर आत्मकथा किसकी है? इसका राइट आंसर है पांडे बेचन शर्मा उग्र। प्रश्न 45, कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है? अमृत राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है? तो राइट आंसर है प्रेमचंद के जीवन का। प्रश्न 46, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी है? बापू, श्री गांधी, कर्मवीर गांधी, अकाल पुरुष गांधी। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी है। राइट आंसर है श्री गांधी। प्रश्न 47, 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन हैं? यशपाल, अमृत लाल नागर, राम नरेश त्रिपाठी, वृंदावन लाल वर्मा। 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन हैं? इसका राइट आंसर है विकल्प सी, राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न 48, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं? राजदेव सिंह, केदारनाथ सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, रमेश कुंतल मेघ। व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है विकल्प सी, विश्वनाथ त्रिपाठी। प्रश्न 49, महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष है? 1971, 1972, 1977 या 1941 ईस्वी? महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष है। इसका राइट आंसर है 1972 ईस्वी। प्रश्न 50, निम्नलिखित में से रेखा चित्र का तत्व नहीं है? वर्ण्य विषय, चरित्रोद्घाटन, अभिनेयता या उद्देश्य? कौन सा रेखा चित्र का तत्व नहीं है? तो राइट आंसर है अभिनेयता। प्रश्न 51, राहुल सकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है? निबंध, आलोचना, यात्रा वृत्तांत या काव्य? घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है विकल्प सी, यात्रा वृत्तांत। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो नए मित्र जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 52 पर। एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किस मत से संबद्ध है? पीयूष प्रवाह में संकलित यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए। बौद्ध मत, शैव मत, जैन मत या शाक्त मत? प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर होगा विकल्प बी, शैव मत। प्रश्न संख्या 53, काव्य दोष का लक्षण बताने वाली आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है? गुण विपर्यात्मानो दोषः, रसापकर्षकः दोषः, मुख्यार्थ हतिरः दोषः, उद्वेगजनको दोषः।
आपको बताना है कि विश्वनाथ की उक्ति कौन सी है। काव्य दोष के संबंध में आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है विकल्प बी रसापकर्षका दोष है। प्रश्न 54 न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम। यह अभिमत है आचार्य रुद्रट का, पीयूष वर्षी जयदेव का, आचार्य भामा का या आचार्य मम्मट का। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किसकी है। यह उक्ति किस कवि का है, तो राइट आंसर है आचार्य भामा का। प्रश्न 55 काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। माघ, भास, भवभूति या दंडी। काव्यादर्श के रचनाकार कौन है, तो राइट आंसर है विकल्प डी दंडी। प्रश्न 56 निम्नलिखित में से काव्य दोष कौन सा नहीं है। श्रुति कटुत्व, च्युत संस्कृति, क्लिष्टत्व, घनत्व। काव्य दोष कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर है घनत्व। प्रश्न 57 किलकत कान घुटरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िए धावत में कौन सा रस निहित है। भक्ति, वात्सल्य, करुण या शांत रस। इस काव्य पंक्ति में वात्सल्य रस है। प्रश्न 58 अवध शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जल धार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। दोहा, बरवई, सोरठा या रोला। आपको बताना है प्रश्न संख्या 68 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है विकल्प बी बरवई। प्रश्न 59 निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है। अरिल, रोला, शालिनी या गीतिका। आपको बताना है कौन सा वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद है शालिनी। प्रश्न 60 या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, भ्रांतिमान, उपमा। आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो राइट आंसर है विरोधाभास अलंकार है। जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। प्रश्न 61 जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। वक्रोक्ति, श्लेष, अनुप्रास या यमक। जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो राइट आंसर है यमक अलंकार। प्रश्न 62 जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए तो अलंकार होता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या प्रतीप। तो जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो राइट आंसर है प्रतीप अलंकार। प्रश्न 63 हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। किन महापुरुष के मत हैं। जेम्स प्रिंसेप, जॉन एफ फ्लीट, जॉन मार्शल, आचार्य विनोबा भावे। प्रश्न संख्या 63 का राइट आंसर है विकल्प डी आचार्य विनोबा भावे। प्रश्न 64 देवनागरी लिपि को कहा जाता है चारण नागरी, ब्राज़ील लिपि, लोकनागरी लिपि या रोमन लिपि। देवनागरी लिपि को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर है लोकनागरी लिपि।
प्रश्न संख्या 65। मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, गुजराती, मराठी या फारसी? मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। प्रश्न 66। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है? अक्षर, वर्ण, पद या शब्द? आपको बताना है वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? राइट आंसर है पद कहलाता है। प्रश्न 67। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? आ, औ, ई, ऐ। तो कौन सा स्वर संवृत है? राइट आंसर है ई। प्रश्न 68। मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इनमें से किसी को नहीं। मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर है भूतकाल को प्रदर्शित करता है। प्रश्न 69। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। शिकारी के तीर से बाघ मरा। हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया। सत्संग से बुद्धि सुधरती है। लड़का बाजार से लौटा। आपको बताना है कि इस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ? इसका राइट आंसर है विकल्प डी, लड़का बाजार से लौटा। जहाँ अलग होने का भाव हो, दूरी होने का भाव हो, वहाँ अपादान कारक होता है। प्रश्न 70। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? वायु, रेणु, सेतु या रज्जु? आपको बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो राइट आंसर है सेतु। सेतु स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, साँझ या दिन? आपको बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो राइट आंसर है दिन, यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। प्रश्न 72। भेड़ चर रही है, इस वाक्य का सही बहुवचन रूप है? भेड़ें चर रही हैं, भेड़ें चर रही हैं, भेड़ें चर रही हैं, भेड़ों चर रही है। आपको बताना है कि बहुवचन रूप क्या होगा। तो राइट आंसर है भेड़ें चर रही हैं, यह बहुवचन रूप होगा। प्रश्न 73। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। धर्म, धन, अर्थ, इसका सही संधि वाला विकल्प कौन सा होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। अर्म अर्थ, धर्म अर्थ, धर्मार्थ या धमर्थ? आपको बताना है धर्म धर अर्थ का सही संधि क्या होगा। इसका राइट आंसर है विकल्प सी, धर्मार्थ। प्रश्न 74। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। महोदधि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोधन दधि, महधन उदधि, महाधन उदधि, महोधन उदधि? आपको बताना है महोदधि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो राइट आंसर महाधन उदधि। प्रश्न 75। दोपहर में समास है। द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय समास। दोपहर में द्विगु समास होगा। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। प्रश्न 76। मुख चंद्र में समास है। कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व?
मुखचंद्र में कौन सा समास होगा? तो राइट आंसर है कर्मधारय। मुख रूपी चंद्रमा, यहाँ कर्मधारय समास होगा। प्रश्न 77, फुर्तीला शब्द में प्रत्यय है ईला, तीला, ईला या ऐला। आपको बताना है फुर्तीला शब्द में प्रत्यय है ईला, तीला, ईला या ऐला। फुर्तीला में प्रत्यय है ईला। प्रश्न 78, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विकारी, अविकारी, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विलोम, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। आपको बताना है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो इसका राइट आंसर है तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, विकल्प डी। प्रश्न 79, कौन सा शब्द रूप तत्सम है कर्म, काम, कार्म या कारज? तत्सम रूप कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है कर्म। अजीर शब्द का अर्थ है युवा, आंगन, वार्धक्य या जरावस्था। अजीर शब्द का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है आंगन। प्रश्न 81, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। क्षेत्र का आपको बताना है बाग, खेत, तीर्थ या देह। क्षेत्र का क्या होगा? इसका राइट आंसर है बाग। प्रश्न 82, बाण का पर्याय है हय, अर्च, उर्वी, आशुग। आपको बताना है बाण का पर्यायवाची क्या है? तो राइट आंसर है आशुग। प्रश्न 83, निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? प्रश्न दक्षिण, पूर्व या अनुत्तर। आपको बताना है उत्तर का विलोम नहीं है। तो राइट आंसर है अनुत्तर। प्रश्न 84, ऋण का विलोम शब्द है रित का विलोम शब्द है अवेच्छा, अवृधा, अनृत, अवैध। रित का विलोम शब्द क्या है? रित का विलोम है अनृत। प्रश्न 85, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है वह अनेकों बार बोला, मैं माँ को एक कार्ड लिखा, शरीर पर कई अंग होते हैं, भारत की राजभाषा हिंदी है। आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य है भारत की राजभाषा हिंदी है, यह शुद्ध वाक्य है। प्रश्न 86, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? संन्यास, पूज्यनीय, अस्थायित्व या सामुद्रिक। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रश्न संख्या 86 का राइट आंसर है सामुद्रिक। प्रश्न 87, निम्नलिखित में सही वाक्य है स्वाति, रश्मि और अनामिका जाएगी। मेरा बेटा और बेटी बाजार गई हैं। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई। मुझे किताब पढ़ना है। आपको बताना है इसमें कौन सा सही वाक्य है। इसका राइट आंसर होगा विकल्प ए, स्वाति, रश्मि और अनामिका जाएंगी। यह शुद्ध वाक्य है। प्रश्न 88, महल का भीतरी भाग। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अंतःस्थल, अंतःवास, अंतःपुर, अन्तः नगर। महल का भीतरी भाग के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर है अंतःपुर। प्रश्न संख्या 89, अद्वितीय का अर्थ है दूसरा, सर्वशक्तिमान, जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा हो।
अद्वितीय का अर्थ क्या होगा? अद्वितीय का अर्थ है जिसके समान कोई दूसरा न हो। प्रश्न 90, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता, वाचाल। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। प्रश्न 91, अधोलिखित में से सूक्तिपरक वाक्य या सूक्ति नहीं है। ए, अग्नि स्वर्ण को परखती है और संकट वीर पुरुषों को। बी, अज्ञान से बढ़कर कोई अंधकार नहीं है। सी, अंधे की लकड़ी। डी, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। आपको बताना है श्रुतिपरक वाक्य नहीं है। इसका राइट आंसर विकल्प सी, अंधे की लकड़ी। प्रश्न 92, बुरे दिन आना किस मुहावरे का अर्थ प्रतीत होता है? डर से कांपना, तंग आना, पस्त करना, तालू में दांत जमना। बुरे दिन आना किस मुहावरे का अर्थ प्रतीत होता है? इसका राइट आंसर है तालू में दांत जमना। प्रश्न 93, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। अंधे की लकड़ी होना, 9 2 11 होना, गले पड़ना, अधगर गगरी छलकत जाए। इसका राइट आंसर है विकल्प डी, अधगर गगरी छलकत जाए। प्रश्न 94, काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कथन इनमें से किस कृति के संदर्भ में है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम या ऋतु संहार। काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कथन किस कृति से संबंधित है? तो राइट आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम से। प्रश्न 95, इनमें से कौन सी रचना माघ की है? किरातार्जुनीय, मेघदूत, 10 कुमार चरितम, शिशुपाल वधम। आपको बताना है कि कौन सी रचना महाकवि माघ की है। तो राइट आंसर है शिशुपाल वध, यह महाकवि माघ की रचना है। प्रश्न 96, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कवि दूसरी तरफ रचना दिया गया है कालिदास, इनकी रचना है ऋतु संहार। भवभूति, भवभूति की रचना है उत्तर राम चरितम। दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम। बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की रचना कौन सी है? तो राइट आंसर है कादम्बरी। श्रीहर्ष, इनकी रचना है नैषधीय चरितम। तो राइट आंसर है विकल्प ए। प्रश्न 97, नैतादृशा का संधि विच्छेद है। न धन एतादृशा, नय धन एतादृशा, नत धन एतादृशा, नैत धन दृशा। नैतादृशा का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर है विकल्प ए, न धन एतादृशा। प्रश्न 98, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत धन यादि, इति धन यादि, इत धन आदि, इति धन आदि। आपको बताना है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर है इति धन आदि। प्रश्न 99, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही द्विगु समास का विकल्प है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, 9 से ग्रह, 9 का ग्रह, 9 ग्रह। आपको बताना है द्विगु समास का सही विकल्प कौन सा होगा? नवग्रह का। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है 9 ग्रहों का समूह। प्रश्न 100, श्रुतौ में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया,
तृतीया, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति। आपको बताना है श्रुतों में कौन सी विभक्ति है। इसका राइट आंसर है सप्तमी विभक्ति। प्रश्न संख्या 101, सर्वस्व रूप है चतुर्थी का, पंचमी का, षष्ठी का या सप्तमी का। सर्वस्व रूप है षष्ठी विभक्ति का। प्रश्न 102, पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है पठति, पठसि, पठन्ति या पठामि। पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, विकल्प बी है पठसि। प्रश्न संख्या 103, यस्य च रिक्त स्थान भावलक्षणम इत्यत्र रिक्त स्थानम प्रपूरयतु। कर्मणा, करणेन, भावेन, उपकरणेन। आपको बताना है कि इस रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा। इसका राइट आंसर है विकल्प सी भावेन। प्रश्न 104, रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद है। राम के साथ सीता वन गई थी, राम के साथ सीता वन जाती होगी, राम के साथ सीता वन जाती है, राम के साथ सीता वन जाएगी। आपको बताना है रामेण सह सीता वनम गच्छति में इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। इसका राइट आंसर है राम के साथ सीता वन जाती है। प्रश्न 105, निम्न में से हिंदी भाषा में सबसे पहले खेला गया नाटक कौन था। नहुस नाटक, शकुंतला नाटक, विद्यासागर या जानकी मंगल। आपको बताना है हिंदी भाषा में खेला गया प्रथम नाटक कौन सा है, तो राइट आंसर है जानकी मंगल। प्रश्न 106, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए, अज्ञेय की त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन और संवत्सर आदि पुस्तकों में उनका आलोचनापरक चिंतन और वैचारिक साहित्य संकलित है। कथन 2, मुक्तिबोध की कृति एक साहित्यिक की डायरी का धारावाहिक प्रकाशन हंस पत्रिका में हुआ। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कथन 1 और 2 दोनों सही है या दोनों असत्य है या एक सत्य है दूसरा असत्य है या पहला सत्य है दूसरा सत्य है। तो राइट आंसर है कथन 1 सत्य है और दूसरा गलत। तो यहाँ राइट आंसर होगा विकल्प सी, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। प्रश्न संख्या 107, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, मैला आंचल के अनुसार मंगला देवी काला आजार से पीड़ित होने पर स्वास्थ्य लाभ के लिए विश्वनाथ प्रसाद के घर ले गई। कथन 2, राजा, महाराजा और सामंत स्वार्थ के गुलाम बनते जा रहे हैं, प्रजा भीरू और कायर होती जा रही है। यह संवाद बाणभट्ट की आत्मकथा में सुचारिता का है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। प्रश्न संख्या 107 का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ राइट आंसर है विकल्प बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य है। दोनों कथन क्या है, असत्य है। प्रश्न 108, पिता कहानी के पिता ने किन 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए। रामायण महाभारत, गीता विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण गीता में। प्रश्न संख्या 108 का राइट आंसर है रामायण गीता। प्रश्न 109, इंसान जिंदा इसलिए रहता है, इंसान जिंदा किस लिए रहता है, क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला। यह कथन परिंदे
कहानी के किस पात्र का है? मिस वुड, डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट या लतिका का? यह कथन किस पात्र का है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर मुखर्जी का यह कथन है। प्रश्न 110, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना। सूची 1 में आलोचक का नाम दिया गया है, सूची 2 में ग्रंथ का नाम। नंद दुलारे वाजपेयी, इनका ग्रंथ कौन सा है? इनका ग्रंथ है नया साहित्य नए प्रश्न। श्याम सुंदर दास, इनका ग्रंथ है साहित्यालोचन। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका ग्रंथ है सुकवि संकीर्तन। नगेंद्र, इनका ग्रंथ है विचार और अनुभूति। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है विकल्प ए। प्रश्न 11, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है? भारतेंदु ने कालचक्र शीर्षक अपने इतिहास जर्नल में 1873 में नोट किया, हिंदी नए चाल में ढली। यह कथन सत्य है। विकल्प बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में आर्य नगरी समाज नामक संस्था का निर्माण किया। यह कथन असत्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आनंद रघुनंदन नाटक लिखा। यह भी कथन क्या है? असत्य है। विकल्प डी, भारतेंदु 1881 ईस्वी में भारत मित्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशनार्थ भेजते हुए खड़ी बोली के लिए साधु भाषा का प्रयोग करते हैं। यह कथन सत्य है। ई, भारतेंदु ने भाषा के बारे में लिखा है, परदेसी वस्तु भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। यह भी कथन सत्य है। तो सही कथन है ए, डी और ई। तो राइट आंसर होगा विकल्प ए, केवल ए, डी और ई। प्रश्न 112, विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित कृति नंगा तलाई का गांव किस तरह की रचना है? कथात्मक संस्मरण, जीवनी परक उपन्यास, रेखा चित्र या आत्मकथा? नंगा तलाई का गांव यह कथात्मक संस्मरण है। प्रश्न 113, ठाकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह से संकलित है? मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी। ठाकुरी बाबा किस संग्रह में संकलित है? तो राइट आंसर है स्मृति की रेखाएं। प्रश्न 114, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? काका कालेलकर, महादेव गोविंद रानाडे, श्याम सुंदर दास, बाबू सक्सेना। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक थे काका कालेलकर। प्रश्न 115, संविधान के प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को राजकीय कामकाज के लिए अधिकृत किया गया था? आपको बताना है संविधान के प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को राजकीय कामकाज के लिए अधिकृत किया गया था? इसका राइट आंसर है 15 वर्ष। प्रश्न 116, संविधान में केवल हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा या मानक भाषा? संविधान में केवल हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। प्रश्न 117, पतंग उड़ रही है वाक्य में क्रिया किस प्रकार की है? संयुक्त, प्रेरणार्थक,
अकर्मक या सकर्मक क्रिया? इसका राइट आंसर है अकर्मक क्रिया। प्रश्न 118, यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक? यह शब्द जो है कौन सा सर्वनाम है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न 119, जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। भाववाच्य, कोई नहीं, कर्मवाच्य या कर्तृवाच्य? जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता हो तब कौन सा वाच्य होता है? राइट आंसर है कर्तृवाच्य। प्रश्न 120, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक या कर्ता कारक? उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? इसका राइट आंसर है कर्ता कारक। प्रश्न 121, मेरी लड़की कौन है वाक्य में कौन सा कारक है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का पहचान कीजिए। संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक या कर्ता कारक? इसका राइट आंसर है संबंध कारक। प्रश्न 122, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पदबंध का नाम चिन्हित कीजिए। सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए ना। खाना खा लिया हो तो आपको बताना है रेखांकित पदबंध का नाम क्या है? सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध? 122 का राइट आंसर है विकल्प डी, क्रिया विशेषण पदबंध। प्रश्न 123, प्रति धन एक संधि में कौन सा शब्द बना है? प्रति एक, प्रतीक, प्रत्येक या प्रत्येक? प्रति धन एक से प्रत्येक संधि बना है। प्रश्न 124, वर्णों में संधि हो जाने से नई वाक्य की रचना होती है, नया स्वर बनता है, नया वर्ण प्रयुक्त होता है, नई ध्वनि बनती है। वर्णों में संधि हो जाने से क्या होगा? इसका राइट आंसर है विकल्प डी, नई ध्वनि बनती है। वर्णों में संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है। प्रश्न 125, निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। निर्गुण, एकैक, मतैक या सदैव? कौन सा स्वर संधि वाला शब्द नहीं है? तो राइट आंसर है निर्गुण। निर्गुण जो है स्वर संधि वाला शब्द नहीं है।